हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी साइंस वर्कशीट नंबर 15 जो आज आपको 20 नवंबर को करनी है। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपका जो चैप्टर है बेटा गेटिंग टू नो प्लांट्स, उसी चैप्टर में हम अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा, हमने लीफ के बारे में पढ़ा, लीफ में वेनेशंस पढ़े कि कैसे कैसे पैटर्न होता है। अब हम पढ़ेंगे रूट्स के बारे में। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट, टाइप्स ऑफ रूट, रूट्स है क्या, रूट्स का काम क्या है। हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन है, मिनरल और वाटर का एब्जॉर्ब करती हैं। और उसके अलावा इसके टाइप्स क्या हैं और उसके साथ साथ इसमें क्या डिफरेंस है, काइंड्स ऑफ रूट्स। तो देखिए, रूट्स ऑफ अ प्लांट ग्रो इनसाइड द सॉइल। हम सभी को पता है रूट्स कहाँ पर होती हैं, इनसाइड द सॉइल होती है। एक्सेप्शन होते हैं एक दो, जैसे बैनियन ट्री पे है, आप देखेंगे तो वहाँ पे उसकी रूट्स ऊपर से लटक रही हैं और जैसे ही ज़मीन को टच कर लेती हैं तो वहाँ पर एक नया पेड़ बन जाता है, नया पौधा निकलने लगता है। तो वो एक्सेप्शनल्स हैं। आपको हमेशा रूट कहाँ मिलेंगी, रूट है जो उसको फर्म खड़ा करती हैं प्लांट को। तो रूट्स है ग्रो इनसाइड द सॉइल, मिट्टी के अंदर फैलती हैं, मिट्टी के अंदर बढ़ती हैं आगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स इन प्लांट्स। दो तरह की रूट्स हैं, एक है टैप रूट और एक है फाइब्रस रूट। गो टू गार्डन, ट्राई पुलिंग आउट सम ग्रास फ्रॉम द ग्राउंड। आप गार्डन में जाइए और वहाँ से थोड़ी सी घास को निकाल के देखिए। अब ये देखिए, आप इस तरह से ग्रास को देखेंगे। डज द ग्रास कम आउट ईजिली, येस और नो। क्या ग्रास इजीली निकल जाती है? यस। जो घास है वो बहुत आसानी से आप बाहर निकाल लेते हैं। जब आपने उसे बाहर निकाला, पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन सम वेट कॉटन वूल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक अलग एक्टिविटी चल रही है। ये एक्टिविटी डिफरेंट है और दिस वन इज डिफरेंट। तो हम पहले इसको कंप्लीट करते हैं। इफ यू हैव सेड yes, that's absolutely right, it does not come out. If you have said yes, that's absolutely right, यानी कि ये बिल्कुल सही है। It does not come out so easily, नहीं, come out easily। तो यहाँ पे does नहीं आना चाहिए था, it come out easily अगर yes है तो। अब देखिए, यहाँ पर जो हमें दिया गया, पुट 3-4 ग्राम सीड्स, आपने स्कूल में भी किया होगा। आपने ग्राम सीड चने के दाने लिए, गीला किया कॉटन को। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकिंग वाटर एवरी डे, कुछ दिन तक आप उसको छींटे डालकर पानी से गीला करते रहे। अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू द यंग प्लांट, और वो स्प्राउट बनेंगे। स्प्राउट के बाद वहाँ पर पौधे निकलने लगेंगे छोटे छोटे। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन वूल, और एक हफ्ते के बाद जो छोटा सा पौधा उस कॉटन के ऊपर उगा है, आप उसको जब सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, आप उस रुई से जब अलग करने की कोशिश करेंगे, वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम द रूट्स? नो, वो ईजी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जो रूट्स हैं वो इस तरह से फैली हुई हैं कि वो यहाँ पे तो बेटा है इट इज़ सो ईजी, वो बहुत आसानी से बाहर आ जाता है। लेकिन ये इट इज़ नॉट सो ईजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम रूट्स, क्योंकि उसकी जो रूट्स का टाइप है वो उसके अंदर 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 कॉटन के बीच में चला गया और उसको पूरा अच्छे से जकड़ लिया। दिस मीन्स रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, दे आर सेट टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल। अब एंकर उसे पकड़ के रखता है उसको पूरा, वो जैसे आप देखते हो कि एक नाव को आप जब पानी में से वापस लाकर एक जगह किनारे पे बांध दिया जाता है तो उसका एंकर होता है ना कि उसको बहने नहीं देती। इसी तरह से उस प्लांट को मिट्टी में रूट्स ही जकड़ के रखती हैं, उसे जोड़ के रखती हैं मिट्टी के साथ बहुत मजबूती से। तो अब यहाँ पर आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली ये 2 टाइप्स की रूट्स होती हैं। यहाँ पर जो रूट्स का हमें बताया है कि एक है जो आसानी से खुल गई और एक है जो आसानी से नहीं खुलती। वो टाइप ऑफ प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है और उसके रूट्स कौन सी हैं। देखिए, रूट्स जो है उसके 2 टाइप हैं, टैप रूट और फाइबर रूट। तो टैप रूट क्या होता है, एक मेन रूट होती है और उसके ऐसे से पार्ट्स निकल रहे होते हैं, जैसे आपने वेनेशन में रेटिकुलेट पढ़ा था। एक मेन रूट है, उसके पार्ट्स निकल रहे हैं और उसके फिर आगे फाइबर्स थ्रेड्स निकल रहे हैं। तो इस तरह से ये एक जाल सा बना देती है।
फाइब्रस रूट क्या है, एक ही पॉइंट से, इस तरह से एक ही पॉइंट से सारे निकल रहे हैं, तो ये इतनी अच्छी तरह से उसे पकड़ नहीं सकती मिट्टी को, तो वो आसानी से बाहर आ जाता है। अब हमें बताया कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जहाँ पर हमें फाइब्रस रूट मिलती है और कहाँ हमें टैप रूट मिलती है। तो टैप रूट है बीन में, मैंगो में, और फाइब्रस रूट है वीट में और मेज में। ये आपको यहाँ पर उसका एग्जाम्पल इसमें दिखाया गया है। देखिए ये जो आपको गमलों के अंदर दिखाया गया है, ये बेटा यहाँ पे ये टैप रूट है, ये जो है ये टैप रूट है। देखिए ये मेन रूट है, मेन रूट में से ही फिर उसके बाद और रूट्स आ रही हैं, वो इस तरह से जो रूट्स आ रही हैं वो उससे निकल रही हैं। और ये फाइब्रस है, तो फाइब्रस में क्या है, ये गुच्छा है। यहाँ देखिए टैप रूट कहाँ तक ग्रो कर गई, सेम हाइट पे ये प्लांट यहाँ तक ग्रो करके कितनी मजबूती आ गई, जहाँ जितना अंदर गहराई तक ये रूट जाएगी और कितना उसको मजबूती देगी। टैप रूट की हाइट कम होती है क्योंकि वो एक ही पॉइंट से इस तरह से ऐसे निकल रहे होते हैं थ्रेड्स। तो अब देखिए, सिलेक्ट 2 वीड्स ऑफ द सेम काइंड। कोई भी खरपतवार आप देखो कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो पौधों के साथ उग जाते हैं, उन्हें वीड्स बोलते हैं और हिंदी में खरपतवार। आपको कोई भी 2 ऐसे तरह के वीड्स लेने हैं और सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड, कहीं से भी एक ग्राउंड से ले लीजिए। डिग देम वेल आउट, उन्हें खोद के बाहर निकालिए। टेक केयर दैट द रूट्स डू नॉट ब्रेक, ये ध्यान रखिए कि उनकी जो जड़ें हैं वो ना टूटें। प्लांट वन ऑफ द वीड्स in the soil in pot A and cut off the roots from the other weeds and plant in the soil in pot B। अब आपने क्या किया, एक के तो आपने रूट्स को अलग कर दिया और एक के जो रूट्स हैं उसको रहने दिया। अब पॉट बी में जो आपने लगाया वो सेम जो पॉट, उसका रूट्स हटा दिया आपने। वाटर देम रेगुलरली, आपने उसको मिट्टी से दबा दिया लेकिन उसकी जड़ें नहीं हैं। अब वाटर देम रेगुलरली, आप उसको रेगुलर पानी दीजिए। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, या दोनों प्लांट्स हेल्दी हैं। बोथ प्लांट्स आर वाटर रेगुलरली, दोनों प्लांट्स को पानी दिया गया रेगुलरली, बट वन इज विदाउट रूट्स, इजंट इट, एक की तो रूट्स ही नहीं है। तो डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रूट। अब एक में जिसमें जड़ ही नहीं है तो वो क्या होगा, वो एक समय के बाद बेटा जब वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, वो डेड हो जाएगा, वो प्लांट आगे नहीं सरवाइव करेगा, या तो उसकी और जड़ें निकलेंगी, नहीं तो वो सरवाइव नहीं करेगा। अब जो हमने 2 टाइप के रूट्स पढ़ी हैं, ये 2 टाइप्स की रूट्स के बारे में ही है। ये 2 टाइप्स की रूट्स कौन कौन सी अभी हमने पढ़ी, एक तो बेटा है टैप रूट, एक है फाइब्रस रूट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट, और आपको पूरा लिख के दिया गया है, आप अच्छे से इसको अपनी नोटबुक में भी लिखिए, इसे लर्न भी करिएगा। ये क्या है, दिस इज़ द मेन रूट फ्रॉम विच फ्रूट्स ब्रांचेस इमर्ज। मैंने आपको बताया एक मेन रूट है और उसकी फिर ब्रांचेस निकल रही हैं। पहले मेन रूट है, उसकी ब्रांचेस आगे निकल रही हैं और फिर ब्रांचेस इस तरह से, जैसे आप पेड़ के तने को देखते हो। और यहाँ पर क्या है, अ क्लस्टर ऑफ रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम के बेस से क्लस्टर ऑफ रूट्स, ये बेस है स्टेम का, यहाँ से ही बस सारी रूट्स इस तरह से क्लस्टर पूरा ऐसे ऐसे उसी जगह से निकलती है। मेन रूट्स ग्रो डीप इनटू द सॉइल। हमने देखा कि मेन रूट जो है वो बिल्कुल डीप अंदर सॉइल में चली जाती है। उसके एग्जांपल्स है बीन और मैंगो। और जबकि देखो मैंगो ट्री कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना भारी, और वो कैसे खड़ा है, कैसे वो ज़मीन पे खड़ा है, कैसे, क्यों, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो टैप रूट है और ज़मीन में नीचे तक, नीचे 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 पेड़ जैसे बढ़ता जाता है वो पौधा, वैसे वैसे वो भी नीचे बढ़ती जाती हैं। और अब वो इतनी दूर तक फैल चुकी हैं, इतनी नीचे तक फैल चुकी हैं, उसको पूरा सहारा दे के आंधी तूफान हर तरह से वो पेड़ खड़ा रहता है। अब देखिए क्लस्टर रूट्स थिन फाइब्रस हैं, जैसे वीट, मेज, आपने देखा, आपने घास को खींच के निकाल दिया, तो वो जो हैं वो बहुत, जो प्लांट्स मेज है, वीट है, गेहूं का, वो ज़्यादा बड़ी हाइट तक नहीं जाते। उनकी जैसी ज़रूरत है ना वैसी उसमें देखो अडेप्टेशन नेचर ने दी है। तो वो रूट्स जो हैं वो फाइब्रस है, इजीली उनको पुल आउट कर दिया जाता है। इवन जब आपका पूरा हो जाता है, खेती हो जाती है, आपका फसल हो गई, तो उसके बाद उस प्लांट को हटाकर दूसरा प्लांट लगाया जाता है, तो उसके लिए भी वो बहुत इजी है। तो
अब यहाँ पर जिनमें मिलती है फाइब्रस रूट वो है वीट और मेज। द लीव्स ऑफ द प्लांट विद टैप रूट। अब जिसकी टैप रूट है, देखिए कितनी अच्छी लॉजिक है, आप इसको याद रखेंगे, आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। जिन पत्तों में लीव्स ऑफ द प्लांट विद टैप रूट, जिनकी टैप रूट है, हैव रेटिकुलेट वेनेशन। आपने वेनेशन पढ़ा था, तो वेनेशन में क्या होता है, जो पत्ता है इस तरह से, उसमें इस तरह से ये निकलती है। ये यहाँ पे भी थ्रेड और ब्रांचेस हैं, एक मेन मिडरिब है और मिडरिब के बाद ये उसके पार्ट्स यहाँ पर हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन, इसको बोला जाता है रेटिकुलेट। तो जिसके टैप रूट है, देखो यहाँ पे भी तो जाल बना रहे हैं, वो रूट्स के ही पैटर्न को आगे लीव्स में भी फॉलो कर रहा है ये, आप ऐसे कह सकते हो। इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि जैसे रूट्स हैं, रूट्स में ब्रांचेस हैं, ऐसे ही वहाँ पर भी रेटिकुलेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन है। और यहाँ क्या है, द लीव्स ऑफ द प्लांट्स विद फाइब्रस रूट, जिनकी फाइब्रस रूट है, क्लस्टर ऑफ रूट, देखो ऐसे पैरेलल ही जा रही है ना सारी, एक ही पॉइंट से सारी अलग अलग थ्रेड्स निकल रही हैं, तो उसका कौन सा है, पैरेलल वेनेशन, उसमें होता है पैरेलल वेनेशन। और नीचे आपको डायग्राम भी बना के दिखाया गया है, आपको डिफरेंस में डायग्राम भी बनाना है, तो आपका आंसर और भी इफेक्टिव हो जाता है, आपको लर्न करना बहुत ईजी हो जाएगा। इसे आप कॉपी में ज़रूर बनाइएगा। अब देखिए आज के जो हमें क्वेश्चंस करने हैं, आज के क्वेश्चंस क्या हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट्स। तो फंक्शन क्या है रूट का, रूट क्या करती है, रूट एब्जॉर्ब द मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और रूट होल्ड करती है, रूट होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, ये एक फंक्शन हो गया। दे आर सेट टू एंकर ऑफ, दे आर सेट टू एंकर द प्लांट ऑफ द सॉइल, ये आपका एक फंक्शन हो गया अगर स्टेट वन फंक्शन कहते हैं। और दूसरा फंक्शन अगर आपको कहते हैं तो दूसरा फंक्शन है रूट क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। तो ये आपका एक्स्ट्रा फंक्शन है, एक फंक्शन आपको ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए वहाँ फंक्शंस पूछे हैं तो आप दो फंक्शंस भी यहाँ पर लिख सकते हैं, तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, ये उसका दूसरा फंक्शन है। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, तो ये आपको दिया गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट बहुत अच्छे से दिया हुआ है, पिक्चर भी ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद है रूट्स आर द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो, आप बिल्कुल सही, इनसाइड, इनसाइड द सॉइल, मिट्टी के अंदर उगता है, वो ऐसा पार्ट है जो इनसाइड द सॉइल रहता है। अब है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, तो आपके पास पता है आपको कितने टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आपने पढ़े हैं, टू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, TW और टू भी लिख सकते हो और टू ऐसे भी लिख सकते हो, टू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन, दो जिन प्लांट्स की रेटिकुलेट वेनेशन होती है, ऑल्सो हैव, गेस करिए, बिल्कुल सही, जिनकी रेटिकुलेट है उनकी क्या है, टैप रूट, जैसे कि उनकी रूट्स हैं वैसी ही उनकी वेनेशन है। फिर है प्लांट्स हैविंग फाइब्रस रूट्स ऑल्सो हैव, तो यहाँ पर क्या है देखिए, फाइब्रस रूट्स, पैरेलल वेनेशन, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो कि किस तरह से उनकी रूट्स हैं, उसी तरह से उसकी वेनेशन है, उसका रिलेशन है उसके साथ। अब देखिए ये आपका इनसाइड भी, यहाँ से आपको वैसे स्पेलिंग पता चल गई होगी, ये आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स था, रूट्स ऑफ अ प्लांट ग्रो इनसाइड द सॉइल, तो ये आपके वर्कशीट में से ही होता है, सिर्फ आपको उसको समझ के देखना होता है, तब आप इजीली सारे आंसर्स कर सकेंगे। अब है हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कीप मेंटेनिंग डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards, try to be
make others aware, as well as use a mask, wash your hands regularly with soap and water. बेटा टेक केयर ऑफ द गाइडलाइंस जो आपको दी गई हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए हैं, और अभी बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो इस वर्कशीट के थ्रू भी अवेयरनेस क्रिएट करने की ही कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप बच्चे भी मिलकर बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, enjoy learning, and be in touch with us by subscribing and pressing bell icon. आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल को प्रेस करके रखेंगे, तो वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप समय पर अपना काम कर सकेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.